नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। गिलगित में कौम परस्त रहनुमा को तिब्बी खिदमात से महरूम रखने की रची जा रही है सियासी साजिशें। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में शोबाए सेहत के मुलाजमीन का पुरअमन एहतजाज, स्केल अपग्रेडेशन और दीगर मसाइल को लेकर उठाई जोरदार मांग। और बारामूला में चिनार ओपन विंटर गेम्स 2026 का एहतमाम, 600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने दिखाई शमूलियत। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इंसानी हकूक और बुनियादी सहूलियत नहीं देना चाहता है। ऐसा खरमंग इलाके में यकीनी होता हुआ साफ देखा जा सकता है। यहाँ कौम परस्त रहनुमा शब्बीर मयार, जो कि दिल की बीमारी से परेशान है और डॉक्टर की तरफ से रावलपिंडी रेफर किए जाने के बावजूद पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और पुलिस अमला ने पाबंदी लगा दी। आला हुकाम की इस नाइंसाफी के खिलाफ अब मकामी अवाम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एहतजाज के जरिए लोगों ने हुकूमत से इंसानियत और रहमदिली दिखाने का मुतालबा किया। अवाम दुश्मन हर दस्तूर, अवाम दुश्मन हर दस्तूर। हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद करते ये लोग खरमंग इलाके से वाबस्ता हैं, जो कौम परस्त रहनुमा शब्बीर मयार की गिरती सेहत और आला हुक्काम की जानिब से उन पर इलाज के लिए पाकिस्तान जाने पर पाबंदी लगाने के खिलाफ अपनी नाराजगी बयान कर रहे हैं। डॉक्टर की तरफ से रेफर किए जाने के बावजूद पुलिस ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी और जबरन वापस गांव ले जाकर महसूर कर दिया गया, जिस पर कौम परस्त रहनुमा शब्बीर मयार ने हुकूमत से रहमदिली बरतने की अपील की। पुलिस को दिखाया कि जनाब मेरे हार्ट का इशू है, तो लिहाजा डॉक्टर ने मुझे पिंडी रेफर किया है। एसपी को बताने के बाद एसपी ने कहा कि इनको इलाज के सहूलियत नहीं दी जा सकती है, तो इसको इलाज पाकिस्तान में इलाज नहीं कर सकते हैं, ना यहाँ इलाज कर सकते हैं, इनको वापस लाएं। तो पुलिस मुझे जबरदस्ती पकड़ के वापस खरमंग लाया है। हुकूमत की इंसानियत को शर्मिंदा करने वाले ऐसे कारनामे से परेशान कौम परस्त का साफ इल्जाम है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में सियासतदानों की जानिब से अपने पाले पोसे दहशतगर्दों को सर आंखों पर बिठाया जाता है और पुरअमन तरीके से अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करने वालों को टेररिस्ट की तरह सलूक किया जाता है। वरना ऐसी क्या वजह है कि खरमंग के एसपी को आगाह करने के बावजूद उन्हें इलाज की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ गांव के अंदर महसूर रखा हुआ है, ना मेरे फैमिली को हॉस्पिटल जाने की इजाजत दी जा रही है, ना मुझे हॉस्पिटल जाने की इजाजत दी जा रही है। मेरी सास पिछले 2 माह पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी। इस दौरान में मुझे 6 से 7 दफा हॉस्पिटल से पकड़ के वापस खरमंग लाया है। यहाँ पर पुरअमन सियासी जद्दोजहद करने वालों को की जिंदगी अजीरन है, उनको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट की जा रही है। बेदिल, नाअहल और बर्बर आला हुक्काम की जानिब से गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाली आवाम और उनके हक़ व हुकूक की आवाज़ उठाने वाले रहनुमाओं को हिरासा करने के लिए मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहाँ पर ऐसा कई बार हो चुका है जब शब्बीर मयार हुकूमती नाअहली और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। कई अहम एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान शब्बीर मयार ने लोगों की रहनुमाई की है, जिसकी वजह से इन्हें हुकूमती तशद्दुद का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में शब्बीर मयार को तिब्बी खिदमात की दस्तयाबी को लेकर अब आवाम ने भी एहतजाज के जरिए हुकूमत से होश के नाखून लेने का मुतालबा किया है। एक इंसान होने के नाते एक इंसानी बुनियादी हुकूक जो दूसरे आम इंसानों के लिए हासिल हैं, वो इस बंदे के लिए भी हासिल हो जाए। हम इससे ज़्यादा किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करते हैं। हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम मज़ाहिमत करेंगे, हमारी मज़ाहिमत। खरमंग से उठती ये आवाज़ सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी इंसानी हुकूक की पुकार है। शब्बीर मयार पर नाफिज
हुकूमती कदगन का मामला अवाम के बुनियादी हक व हुकूक को सलब करने से जुड़े कई सवालात को खड़ा कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मुताल्लिका इदारे इस मामले की बिना पर मकामी अवाम की आज़ादी, इंसाफ और तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाने पर कब एक्शन लेंगे। वाकई कौम परस्तों के साथ बरते जाने वाला ऐसा इम्तियाजी सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। हालिया रोज जिला बारामूला के गुलमर्ग की बर्फीली वादियों के दरमियान चिनार ओपन विंटर गेम्स 2026 का शानदार एहतमाम किया गया। हिफाजती अमले की जानिब से मुनक़िद इस खेल मुकाबले में 600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्केटिंग मुकाबलों ने नौजवानों के जज्बे को नई उड़ान दी। वादी कश्मीर की हसीन वादियों में खेल मुकाबले के दौरान और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ साथ हिफाजती अमला भी सरगर्म अमल रहता है। इसकी मिसाल जिला बारामूला के गुलमर्ग इलाके में मुनक्किदा चिनार ओपन विंटर गेम्स 2026 से यकीनी होती हुई दिखाई दी। बारामूला जिले इंतजामिया और हिफाजती अमले के मुश्तरका ताउन से करवाए गए मुकाबले में 600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। स्नो एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाले इस टूर्नामेंट ने खेल, यकजहती और नौजवानों की तामीरी रहनुमाई का बेहतरीन नमूना पेश किया। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे चिनार कप हो रहा है जो इंडियन आर्मी पिछले 3-4 साल से ऑर्गेनाइज़ करा रही है। तो इस साल भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया। तो हम सारे एथलीट्स जिनने भी इसमें पार्टिसिपेट लिया और जो भी पार्टिसिपेट ले रहे, तो हम बहुत शुक्रगुजार है इंडियन आर्मी के, और हम चाहते हैं कि वो अपकमिंग सीजन्स में ऐसे ही इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराते रहे। तो इससे इंसान हर एक एथलीट को अपना बेस्ट देने का मौका मिलता है और मोरल भी बूस्ट होता है। गुलमर्ग में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की सिमत में 5 साल पहले चिनार ओपन विंटर गेम्स की शुरुआत की गई थी। इस दौरान इसमें चंद ही खेल शायकीनों ने शिरकत की थी, जिनकी तादाद बढ़ते बढ़ते अब 660 तक पहुंच गई है। इनमें 494 लड़के शरीक हुए और 166 लड़कियां शामिल रहीं। तेज रफ्तार स्कीइंग रेस, रोमांचक स्नो बोर्डिंग और पुरलुत्फ स्केटिंग के जरिए जेरे शिरकत खिलाड़ियों ने अपने खेल हुनर का मुजाहिरा किया। मैदान में मौजूद खिलाड़ियों के जोशो खरोश ने ये साबित किया कि कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स का शौक तेजी से फरोग पा रहा है। इंडियन आर्मी चिनार कोर का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा एकोमोडेशन रखा था, इफ्तारी रखी थी हमारे लिए कल। और रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो शाना बशाना वहाँ पे खड़े रहे थे सभी, और कोई भी प्रॉब्लम थी तो ऑलमोस्ट सभी वहीं पे थे हेल्प करने के लिए, बहुत हेल्पफुल भी है। मुकाबलों की गूंज से आगे बढ़कर इस इवेंट ने हिफाजती अमले और अवाम के दरमियान कायम भरोसे और ताल्लुकात को और भी ज्यादा मजबूती देने का काम किया। इसीलिए खेल मुकाबले में शामिल नौजवान, खास तौर से कम उम्र के खेल शायकीन, इसे अपने खेल हुनर को पेश करने वाला बेहतरीन प्लेटफॉर्म मान रहे हैं और दीगर साथी खिलाड़ियों को इस ओपन टूर्नामेंट में शामिल होने की तरगीब दे रहे हैं। साथ ही ये पहल गुलमर्ग को मुल्क के अहम विंटर स्पोर्ट्स मरकज के तौर पर मजीद पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित हुई। इंडियन आर्मी ने हमारे लिए इतना अच्छा अरेंज किया है रेस, जिससे हमें एक्सपीरियंस हो और बूस्ट हो विंटर गेम्स। हमें बहुत मोटिवेटेड लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, तो फिर हम लोग बहुत हैप्पी है। मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ आप चिनार गेम्स में आ जाओ, क्योंकि ये बहुत अच्छी मतलब ये है ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने स्टार्ट की है। और अगर ये चिनार गेम्स कंटिन्यू रहा अगले 2-3 सालों तक, तो ये बहुत होप्स है कि ओलंपिक्स में यहाँ ओलंपिक्स में जो प्लेयर्स होंगे वो कश्मीर से ही निकले होंगे। जम्मू कश्मीर में नौजवानों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बेहतर तदरीसी निज़ाम के साथ साथ स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए न सिर्फ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है,
بلکہ قومی اور بیرونی سطح کے مقابلے بھی منعقد کروائے جا رہے ہیں، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں کا کانفیڈنس لیول کافی بوسٹ ہوا ہے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلے خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ پاکستان چائنا فالٹ لائن فوکس نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلگت شہر کی ایک رپورٹ رمضان کی ہولناک حقیقت کو دکھاتی ہے، جو بر وقت کم اور ایک لڑکھڑاتی معیشتی نظام کے لیے تناؤ بھرا امتحان زیادہ ہے۔ مقامیوں کے مطابق یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سلسلے وار رزلٹ ہے۔ جمیل ناگری نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ تیزی سے پگھلتے گلیشیئر اور بادل پھٹنے کے واقعات نے پچھلی گرمیوں میں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو بری طرح متاثر کیا۔ مقامی عوام خاص طور سے دریاؤں اور آبی ذخیروں کے آس پاس رہنے والوں کو اس دوران سنگین خطروں کا سامنا کرنے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ جاوید قریشی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جب پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں ایک بچہ کیمرے پر افسروں سے سیدھے بات کرتا ہے تو یہ اس کی گہری مایوسی کو دکھاتا ہے۔ یہ طویل وقت سے چلی آ رہی بے توجہی، بجلی کی کمی، خراب سڑکوں اور رکی ہوئی ترقی کا نتیجہ ہے۔ اشرف محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلگت کے ذوالفقار آباد اور نادر چوک کی سڑکوں پر خواتین اور بچے پانی اور بجلی کے لیے ترس رہے ہیں۔ 2026 میں بھی لوگ بنیادی سہولیات کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد بڑے بڑے منصوبوں کا بخان کر رہا ہے۔ یہی پاکستان کی زمینی حقیقت ہے۔ انفارمیشن NPR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشتواڑ میں دستکاری کو پیش کیا گیا۔ اس میں شامل بنکروں کے مصنوعات کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلومز کی جانب سے چلائی جا رہی دستکاروں کی فلاح و بہبودی کے منصوبوں کی جانکاریوں کو سب کے ساتھ ساجھا کیا گیا۔ زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں اور کشمیر میں ایڈونچر ٹورزم کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ چناب دریا پر منعقد چھٹے نیشنل رافٹنگ چیمپئن شپ ڈوڈا، گلدانڈا، بھدیروا اور کشتواڑ کی سیاحتی صلاحیتوں کو دکھاتا ہے اور ایڈونچر کے شائقینوں کے لیے مواقع کھولتی ہے۔ شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شری نگر کے DC اور GMC کے پرنسپل نے GMC اسپتالوں کے لیے بجلی کے 10 MVA ریسیونگ اسٹیشن کا جائزہ لیا، جس سے طبی اداروں میں مسلسل بجلی سپلائی کو اور بڑھایا جا سکے۔ امتیاز احمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ NHI نے PIU جموں کے تحت ڈونڈ پور کی پلازا میں 90 کلو واٹ بجلی کی صلاحیت والا روف ٹاپ سولر پاور پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اب وقت ہو چلا ہے مختصر خبروں پر نظر ڈالنے کا، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے سرحد کے دونوں طرف کی چھوٹی بڑی اہم خبریں۔ چلاس ضلع اسپتال میں ENT کے ڈاکٹر کی لگاتار کمی سے عوام میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ لمبے عرصے سے اسپتال میں ENT کے ڈاکٹر تعینات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں، خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی عوام نے حکومت اور صحت محکمے سے فوری طور پر ENT کے طبی ماہرین کی تعیناتی کا مطالبہ کیا اور چیتاونی دی کہ اگر جلد قدم نہیں اٹھائے گئے تو احتجاج کا دائرہ اور وسیع کیا جائے گا۔ ان دنوں موسم سرما رخصت پر ہے اور موسم بہار آہستہ آہستہ دستک دے رہا ہے۔ جموں کشمیر میں اس سال ٹورزم سیزن کی شروعات میں سیلانی مختلف سیاحتی مقامات پر پہنچ رہے ہیں۔ شری نگر کی جھیل ڈل میں بھی بڑی تعداد میں سیلانی نظر آ رہے ہیں۔ مشہور ڈل جھیل میں شکارا رائیڈ کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ خوشگوار موسم اور چاروں طرف پھیلی خوبصورت فضا، برف پوش پہاڑ اور باغات کے دلکش نظاروں کے بیچ شکارا رائیڈ کرتے سیاح اس تجربے کو کیمرے میں قید کر رہے ہیں، تو وہیں دوسری طرف شکارا چلانے والے سیلانیوں کی بڑھتی آمد کو بہتر آمدنی کے موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جو وادی میں سیر و سیاحت کی جانب صاف اشارہ کرتی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف طبی اداروں میں کام کرنے والے اہلکار حکومتی لاپرواہی کے باعث پھیلی بد انتظامی اور بدحالی سے پریشان ہیں۔
इन दिक्कत परेशानियों से नीलम जिले का DHQ अस्पताल अलग नहीं है। आला हुकाम की नाअहली और लापरवाहियों के बाइस अपने सल्ब हो रहे सहूलियात और हक को लेकर DHQ हॉस्पिटल के सामने पैरामेडिक्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स और दीगर मुलाजमीन ने पुरअमन एहतजाज किया। ज़ेरे एहतजाजियों ने स्केल अपग्रेडेशन, पेंशन, हेल्थ अलाउंस और दीगर हक की फौरी मंजूरी का मुतालबा किया। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों और उनमें काम करने वाले डॉक्टरों और एहलकारों की बात की जाए तो यहाँ पर हुक्मरान की नाअहली और लापरवाहियों के बाइस हालात बद से बदतरीन हो चुके हैं। कई इलाकों में न तो मुनासिब इमारतें हैं और न ही बुनियादी इलाज मुआवजे की सहूलियात। सबसे ज्यादा तशवीशनाक पहलू ये है कि अवाम का इलाज करने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को महीनों से सैलरी और दीगर मुआवजात अदा नहीं किए गए हैं। इसी नाराजगी के चलते तिब्बी एहलकारों ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे किए और हुकूमत से अपने सलब किए गए हक व हुकूक की बहाली का मुतालबा भी किया। इंशाअल्लाह हेल्थ के मुलाजमीन जो है वो मेंबर से लेकर ताउबाद तक 100% हमारे साथ है। HEF के प्लेटफॉर्म से इस वक्त वो पूरे आज़ाद कश्मीर में सरापा एहतजाज है। गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि जल्द अज जल्द हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं, क्योंकि हमें एहतजाज का शौक नहीं है, मजबूरन हम रोडों पे आए तो हमारा एहतजाज आप मुकम्मल होने से पहले हमारे मुतालबात हल कर दें। ज़ेरे एहतजाजियों के आगे सबसे बड़ा मसला यही है कि कैसे वो बिना तनख्वाह के घर के बढ़ती महंगाई और माह रमजान के दौरान इख्तियारात पूरे करें, कैसे वो अपने बच्चों और खानदान की ज़रूरतों को पूरा करें। ये लोग बरसों से सख्त हालत में अपनी जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं, लेकिन इन्हें न तो अब तक स्केल अपग्रेडेशन मिला और न ही मुनासिब पेंशन और हेल्थ अलाउंस की सहूलियत। इल्जाम है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमत बदउनवानी और नाइंसाफी के निज़ाम के जरिए इनके जायज़ हुकूक सलब करने में मसरूफ़ अमल है। ऐसे में हुकूमत से हक़ व हुकूक को हासिल करने की जद्दोजहद में मर्दों के साथ ख़वातीन भी शिरकत करती दिखाई दी। आपने बहुत बड़ी तादाद मुलाजमीन के एहतजाज पे देखी है और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद खवातीन की है। खवातीन कभी भी बिला उज़र घर से बाहर नहीं निकलती और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर का कल्चर और हैसियत मुसलमान हम कभी भी ये नहीं चाहते कि अपनी दर दीवारी और चार दीवारी को छोड़ के बाहर आए, लेकिन जब हालात इतने मजबूर कर दें तो अपने हक के लिए बाहर निकलना पड़ता है। ये खवातीन जो 33 सालों से घर घर जाकर अपनी लोगों को सेहत की सहूलियात दे रही है। आज़ाद कश्मीर जो वाहिद रीजन है पाकिस्तान का जहाँ पे पोलियो फ्री है और इन लोगों की काम की बदौलत, इनकी कमिटमेंट की बदौलत, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि 32 साल सर्विस करने के बावजूद इन खवातीन को इनका हक नहीं दिया जा रहा। इस वक्त आज रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है, बंदा कोई इबादत करता, कहीं कोई रोज़ा तिलावत करता, हमें सारा दिन अब इनके लिए वक्त निकालना पड़ रहा है। पता नहीं अल्लाह की क्या मर्जी है। तो बहरहाल जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो हमारी अभी भी कोशिश होगी कि जुल्म ना हो, हमारे बुनियादी हुकूक है हमें दिए जाए, हमारी तनख्वाहों में खातर ख्वाह इजाफा किया जाए, हमारे अलाउंस हमें पूरे दिए जाएं, हमारा हार्ड एरिया अलाउंस तमाम मुलाजमीन का हक है वो दिया जाए। एहतजाज में शामिल तिब्बी एहलकारों का कहना है कि इनके मुतालबतन तो गैर वाकई है और न ही ऐसे कि आला हुक्काम उन्हें आसानी से पूरा न कर सके, मगर मकामी सियासतदानों में बेहिसी, बदनीयती और गैर संजीदगी के सबब शोबाए सेहत से वाबस्ता एहलकार मुजफ्फराबाद समेत पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं। तवील वक्त से नजरअंदाज किए जाने की वजह से यहाँ के हालात अब नाकाबिले बर्दाश्त बन चुके हैं। इसीलिए तिब्बी एहलकारों ने साफ इशारा दिया है कि अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो इनकी जद्दोजहद में और भी शिद्दत लाई जाएगी। ये अपना निवाला तर करने के लिए पूरा दान ज़बा कर देते। यहाँ पे ये बहुत बड़ा आलमी है, इसलिए वक्त अगर आया इंशाल्लाह हम इनको समझाएंगे जाके उधरी
हम जाएंगे इनके पास, जरूर मिलेंगे इन लोगों से जो ये काम हमारे ख़राब करते हैं ना। हमें ये, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ और हमें पता है एक एक का कहाँ कहाँ से गड़बड़ है। जब हम इनके पास पहुँचे तो उस वक्त फिर ये हाथ मलने के अलावा इनको कुछ नहीं आएगा। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अगर आज भी सेहत का निज़ाम किसी हद तक चल रहा है तो इसके पीछे इन्हीं एहतजाजी तिब्बी एहलकारों की मेहनत और कुर्बानियाँ शामिल हैं। मगर हुकूमत की नाअहली और बेरुखी ने लोगों की मायूसी को नाराजगी में तब्दील कर दिया है। अब सवाल यही है कि आखिर कब हुकूमत डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के जायज मुतालबात को तस्लीम करेगी। हालांकि आला हुक्काम की सुस्त रवि को देखते हुए साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके मुतालबात की फौरी तकमील के आसार बेहद कम नजर आते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदहाल शोबे सेहत में काम करने वाले एहलकारों की परेशानियों को देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में आवाम को आला मयार की तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए हुकूमत पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। इसकी मिसाल सरहदी ज़िला राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से यकीनी होती हुई दिखाई भी दे रही है। यहाँ पर 50 बेड वाला क्रिटिकल केयर यूनिट का तामीराती काम पूरा शदोमद के साथ किया जा रहा है, जो आइंदा वक्त में राजौरी और आसपास के इलाकों से मरीजों की तीमारदारी में अहम तरीन साबित होगा। सरहदी जिला राजौरी के बाशिंदों के लिए इलाज मुआलजे में सहूलत देने की सिमत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 50 बेड का हाईटेक क्रिटिकल केयर ब्लॉक तामीर किया जा रहा है। जदीद मशीनरी और G3 इमारत से अब संगीन हाल के मरीजों को जम्मू, पंजाब और दिल्ली जैसे दूर दराज के अस्पतालों में रेफर करने की जरूरत कम होगी, जिससे गोल्डन आवर में बरवक्त इलाज मुमकिन हो सकेगा। ये है 50 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। ये G+3 है। इसमें आपको जो भी नई सुविधाएं हैं, मशीनरी नई लगेगी, जो भी इंटेंसिव केयर है वो हो जाएगा पेशेंट को, और बहुत सारी सहूलियात इसमें अवेलेबल है। काम तो हम एज़ पर स्पेसिफिकेशंस कर रहे हैं, जो हमारी ड्राइंग्स है एज़ पर पूरा हम क्वालिटी का ख्याल, हमारा जो मेन मकसद है वो क्वालिटी पे है। हम क्वालिटी का पूरा भरपूर ख्याल रखते हैं। हम जिस तरीके से देख रहे हैं तो डेवलपमेंट का तो मुझे लग रहा है अब ठीक ठाक हो रही है। तो जैसे देखा जाए ये बिल्डिंग, ये नया कंसेप्ट है, जैसे ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, ये एक नया कंसेप्ट है। इसमें जो यहाँ के लोकल पेशेंट्स हैं उनको जम्मू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरहदी जिला राजौरी में तामीर होने वाली क्रिटिकल केयर यूनिट की इमारत को हाई इंटेंसिटी मेडिकल जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने में माहिर इंसानी क़ुव्वत जदीद तरीन मशीनरी के साथ मसरूफ़ अमल है। इसके मुकम्मल हो जाने के बाद राजौरी में ही ट्रोमा, कार्डियक और पोस्ट सर्जिकल मरीजों को बेहतर तिब्बी देखभाल दस्तयाब हो सकेगी। यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि सरहद के करीब इस तिब्बी इदारे में पहले से कई अहम तरीन कौमी मंसूबों के तहत अवाम को बेहतर खिदमात दस्तयाब करवाई जा रही हैं, जिनसे मकामी अवाम काफ़ी मुतमईन हैं। आजकल का अमला जो है बहुत काम कर रहा है। मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ के डॉक्टर साहब, जो बड़े और छोटे सब जितने भी अमला के लोग हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ बच्चियाँ, बहनें यहाँ आकर ड्राइवरी होती है उनको, और बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़े इलाज से यहाँ बहुत अच्छा इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की कोशिशों के बाइस हालिया बरसों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में नुमाया बेहतरी आई है। 4000 से ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। इनमें 15 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स और 2 कैंसर इंस्टीट्यूट शामिल हैं। श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में 140 करोड़ रुपए की लागत से तामीर 160 बेड का नया ब्लॉक का आगाज हो चुका है, जबकि राजौरी में 100 बेड वाला मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल और बड़गाम के ऋषिपुरा में 125 बेड वाले अस्पताल के तामीरी काम में
तेजी लाई गई है। तिब्बी खिदमात में तशखीस की मजबूती के लिए नए तामीर याफ्ता GMC में 1.5 टेस्ला की सलाहियत वाली MIR मशीनें लगाई जा रही हैं। इन सब के अलावा भी आवाम को दीगर कौमी मंसूबों के तहत बेहतर इलाज मुआलजे का फायदा पहुंच रहा है। जैसे ऑप्था की सर्जरी चल रही हैं आज, तो ये है कि पूरा सामान हम उनको अमृत फार्मेसी से प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहले तो लोग अपना इलाज कराने को अगर देखा जाए तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ मतलब आती थी, पैसे नहीं होते हैं लोगों के पास। तो आयुष्मान कार्ड को लेके अगर हम बात करेंगे तो लोगों की फ्री सर्जरीज़ यहाँ पे हो रही हैं और अप टू डिस्चार्ज हमारे पास पेशेंट यहीं पे रहता है और उनको हम फ्री मेडिसिन यहीं से प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे पास आयुष्मान के अंडर यहाँ पे 2 शॉप्स हैं, जन औषधि, अमृत फार्मेसी, तो सारे लोगों को यहीं से मेडिसिन हम देते हैं, बाहर से कोई भी नहीं खरीदता है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से आवाम को आला मयार की तिब जैसी अहम तरीन सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए 3 सतहों वाली मेडिकल सर्विसेज मुहैया करवाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का काम भी किया जा रहा है। ऐसे में राजौरी के इस अस्पताल में जारी तामीराती काम इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत सरहदी आवाम को बेहतर और बरवक्त इलाज मुहैया करवाने के लिए बेहद संजीदा है। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी रोज़ इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।